हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने आपके सामने लेकर के जो लेक्चर आए हुए हैं वो है पॉलिनोमियल। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है और आप देखेंगे कि अलजेब्रा से 20 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, स्पेशली 10th वाले एग्जाम में जो आपका बोर्ड का एग्जाम है। तो एक पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोर्ड के सामने दिया हुआ है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और हम क्वेश्चन से ही डील करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को। और इसमें आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब ये होता है, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो केवल आपके सिलेबस में है, वो क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरीके की जो इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, क्वाड्रेटिक होंगी। मतलब जिनकी जो मैक्सिमम पावर जो आप देखेंगे वो 2 हो, डिग्री 2 के जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू, लेट एक फंक्शन है एक f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके का कोई फंक्शन दिया गया है, तो इस फंक्शन के लिए अगर मैं जीरो की बात करूं कि इस फंक्शन का जीरो कहां पे होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नो डाउट इसके 2 रूट्स होंगे। तो फंक्शन का जीरो कैसे निकालते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि f ऑफ अल्फा अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, f ऑफ अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहीं कहीं पे आप ऐसी बात करेंगे कि px दिया रहेगा, तो px इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, या px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर अल्फा इसका 0 है तो p अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू रखें तो अगर इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए तो वो पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन की 0 कहलाएगी। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, ठीक है ना, 2 जीरोज होंगे, इसके 2 रूट्स या 2 जीरोज जो भी आप कहते हैं। लेकिन आप यहाँ जरूर याद रखें इन दो चीज़ों को कि जो सम ऑफ द रूट्स होगा, सम ऑफ द रूट्स होगा वो क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ कि 2 रूट्स हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसको आप जीरोज भी कह सकते हैं। सम ऑफ द जीरोज वो क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ कि जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। इसको बोलते हैं, इस वाले को बोला क्या, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोज, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखते रहिएगा, क्वेश्चन से डील करेंगे सीधे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा बीटा। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से देखिए, अल्फा प्लस बीटा जब आप लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, एक्चुअली आप लिख रहे हैं माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख रहे हैं अल्फा बीटा, तो आप क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो आपके इक्वेशन में दिया गया है, और डिवाइड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये 2 बातें आपको जो याद रखनी है, और इम्पॉर्टेंट बात ये वाली आपके सामने है, इनको आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर, ओके। अब देखिए, जो भी हमने आपसे बताया उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है क्या, √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। कह रहे हैं कि इसके जीरोज बताइए, मतलब इनके रूट्स बताना है आपको। क्लियर, चलिए करते हैं। जब भी ऐसे कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे
तो बेसिकली आपको उस इक्वेशन के लिए क्या निकालना है, आपको उनके फैक्टराइजेशन करने हैं। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ रखा है। अगर आप इसे बोल देते हैं कि इक्वेशन किसके बराबर है, fx के बराबर है, तो इसी fx को आपको फैक्टराइज करना है। इसी fx को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करते हैं फैक्टराइज बेटा, आपको पता है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म इनको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 4√3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या आ गया 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करिए, 12 को इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि उनका एडिशन क्या आ जाए 8 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन तो 12 है और एडिशन क्या है 8 है। क्लियर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए 4√3x² माइनस, अब भी मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए और एडिशन आना चाहिए 8। तो इसका मतलब ऐसी कोई एक दो नंबर्स कौन से हैं, 6x और -2x। ठीक है ना, इनको दोनों को ऐड कर रहे हैं आप तो -8x आ जा रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है। इसका मतलब यही दो नंबर ऐसे हैं जो कि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इनको आपने इस तरीके से लिख दिया, इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। अब इसमें देखिए आप क्या कॉमन हो सकता है, पहले वाले में कॉमन हो सकता है √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स। अब आप देखें जब आपने √3 कॉमन कर लिया तो यहाँ से केवल x बचता है, यहाँ क्या बचेगा भाई, देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू हो सकता है √3 इंटू √3 इंटू 2। देखिएगा अब यहाँ से एक √3 आपने बाहर निकाल लिया, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 2√3, क्योंकि x बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे क्या बचता है, √3 एक बाहर निकल के आ गया तो क्या बचा 2√3। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। फिर दूसरे इधर आए आप, पहले वाले में यहाँ पे, दूसरे वाले में यहाँ पे। तो दूसरे में जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे -1 कॉमन कर लिया, क्या बच गया 2x माइनस, एक मिनट, यहाँ पे -2 कॉमन कर सकते हैं आप क्योंकि दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस क्या 2√3। क्लियर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 2√3, तो यहाँ भी x माइनस 2√3। क्या कॉमन किया 2 कॉमन किया, 2 बाहर निकाला तो क्या बचा x माइनस 2√3। अब x माइनस 2√3 को अगेन कॉमन कर लिया, x माइनस 2√3 इन दोनों में से कॉमन हो गया तो x माइनस 2√3 को बाहर निकाल लिया। फिर क्या बचा आपके पास बेटे √3x माइनस 2। ठीक है ना। तो इनके इस पर्टिकुलर इक्वेशन के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके दो फैक्टर्स आपने इस तरीके से ले लिए, क्या x माइनस 2√3 और √3x माइनस 2। अब आपको अगर इनके जीरोस निकालने हैं तो आपको पता है कि जीरोस कब होंगे, जब इक्वेशन की वैल्यू उस नंबर्स पे क्या आ जाए 0 आ जाए। तो इसका मतलब fx इक्वल टू 0 कर दीजिए, fx इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो fx इज इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है कि इसको और इसको आप किसके बराबर रख रहे हैं, 0 के बराबर रख रहे हैं। मतलब x माइनस 2√3 और क्या √3x माइनस 2 इक्वल टू क्या रख रहे हैं बेटे 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देखिए अब अगर a और a दोनों 0 है तो या तो a 0 होगा या a 0 होगा। ठीक है ना, तभी बात बन सकती है। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं, इसका मतलब कहता हूं कि दिस इम्प्लाइज दैट, आप क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 2√3 एंड, और दूसरे केस में क्या है √3x माइनस 2, √3x लिखिए इसको, √3x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 2/√3। तो पहला रूट और दूसरा रूट, पहला 0 और दूसरा 0। एक 0 है क्या 2√3 और एक 0 क्या है 2/√3। तो दो जीरोज आपने निकाल लिए, ये भी क्या है 0 है, ये भी क्या है 0 है। ठीक है ना। तो दो 0 आपने निकाल लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, दो जीरोज आपके सामने आ गए। कौन कौन से 2/√3 और 2√3। ठीक है ना, जीरोस कौन कौन से हो गए 2√3 और 2/√3। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहां तक ठीक है।
अब आप देखिए, हमने इसके पहले भी क्या बताया था कि भाई जो सम ऑफ जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर किसी भी इक्वेशन के दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो आप बोले सर सम ऑफ जीरोज के लिए आपने बोला था, सम ऑफ जीरोज के लिए आपने बोला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो माइनस बी अपॉन ए क्या मतलब, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस बी मतलब माइनस 8 अपॉन ए मतलब √3, तो क्या आ गया 8 अपॉन √3। क्लियर, 8 अपॉन √3। यहां से जो सम ऑफ जीरोज से निकाल करके ले आए आप, वो क्या निकाल के ले आए 8 अपॉन √3। अच्छा वहां से देखिए, वहां से दोनों जीरोज का सम कर दीजिए, देखिए क्या आता है। दोनों जीरो को जब सम करते हैं आप, ठीक है ना, दोनों जो वैल्यूज हैं इनको सम कर दीजिए, तो 2√3 प्लस 2 अपॉन √3। इनको देखिए, इन दोनों वैल्यूज को सम करिए, कितना आता है, √3 एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6, और ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा √3, क्या निकल के आ गया बेटे 8 अपॉन √3। इसका मतलब यहाँ से भी 8 अपॉन √3, यहाँ से भी 8 अपॉन √3। इसका मतलब ये आप वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन को इसके जीरोज से और कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट ए वाला, वहाँ से भी 8 अपॉन √3 आता है, जीरोज से कैसे, दोनों को जीरोज को जो आपने रूट्स निकाले, जीरोज निकाले, उनको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या निकल के आया गया 8 अपॉन √3। क्लियर। अच्छा अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोलते हैं भाई आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोलते हैं, देखते रहना बेटे, लिंक करते रहना चीजों को, क्योंकि जो है रिलेट करते रहना, पीछे से जाके देखते रहना आप। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है असल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्लियर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और देखिए सी कितना है यहाँ पे इक्वेशन में, देखिए इक्वेशन में सी है 4√3, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है 4√3, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 4। अब आप देखिए क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वो 4 आता है, देख लीजिए आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 2√3 इंटू क्या 2 अपॉन √3, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब ये दोनों ही रिजल्ट वेरीफाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही रिजल्ट वेरीफाई हो रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो उनके जो सम ऑफ द रूट्स होंगे वो क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा। मतलब अगर उनके दो जीरोज हम बताते हैं, या रूट्स भी कहते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं आप, तो जीरोज मतलब अल्फा और बीटा अगर उनके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या कि हमारी इक्वेशन क्या होती है सर ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, याद रखना है आपको। सर अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे सी अपॉन ए, मतलब ए वाला, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। क्लियर, तो ये आपको याद रखनी है चीजें, इस पे आपको मेरे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस पे आपको क्वेश्चंस करने को जरूर मिलेगा, इतना बात है। क्लियर, तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब दूसरे क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं। क्लियर, तो ओके, अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, एक बार न्यूमेरिकल को पढ़िए और खुद से एक बार करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा। आया हुआ न्यूमेरिकल है बोर्ड के एग्जाम में, एक बार आप देखें क्या कह रहा है भाई। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, हमने आपसे बोला कि जो भी पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोज होंगे, इतना बात है, दो जीरोज हैं। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k इज 40, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, चलिए सॉल्यूशन के लिए चलते हैं हम। क्या कह रहा है भैया कि हमारे पास इक्वेशन दी गई है, कौन सी इक्वेशन है, सामने ऊपर लिखी हुई है x² माइनस 8x प्लस k। क्या बोला कि इनके जो जीरोज हैं उनके स्क्वायर का सम, इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि इनके जीरोज क्या है बेटे, लेट
द जीरोज, लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है कि जो इनके जीरोज का स्क्वायर का सम है वो कितना है बेटे? 40 है। जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में बोला वही मैंने लिख दिया, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में बोला है वही मैंने लिख दिया। अब देखिए कैसे निकाला जा सकता है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, हमें पता है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हमें इसमें वही वाली इक्वेशन लगाएंगे जो आपने पहले याद कर रखी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर, ये तो मैंने याद कर रखी है, क्लास 8 में याद कर ली थी, ठीक है ना। तो यही बात अब यहाँ पे लिखिए आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? अब क्या होगा भाई? सर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं सम ऑफ द रूट्स निकाल सकता हूं। सम ऑफ द रूट्स निकाल सकता हूं क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना हो गया यहाँ पे? -8, पहले से -8 है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। -8 अपॉन ए मतलब 1, कितना आ गया? +8 मतलब 8। क्लियर? अच्छा सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? ये भी बता रखा है आपने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा भाई? अल्फा बीटा। क्या होगा? c अपॉन ए, कितना? कांस्टेंट टर्म, क्या हो गया बेटा? k 1, a की वैल्यू है, कितना निकल के आ गया? k निकल के आ गया। यहाँ पे उठा के रख दो, यहाँ पे उठा के रख दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना निकाला आपने? 8, तो यहाँ पे 8 रख दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है? न्यूमेरिक क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 40, ठीक है ना। प्लस 2 अल्फा बीटा कितना दे रखा है बेटा इधर? k। और हमसे यही तो पूछा गया है, 40 प्लस 2k। तो क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से k की वैल्यू? 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40। 64 माइनस 40 कितना आ गया बेटा? 24। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। यही तो आंसर निकालना था, k इज इक्वल टू 12। क्लियर? तो k की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने? 12 निकाल दी। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, कॉन्सेप्चुअल है, आराम से कर सकते हैं आप। लेकिन आपको याद क्या रखना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जो भी दिया गया है उसको ले लिया आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो बस इस इक्वेशन में रखा, वैल्यूज रखी सब जो है, और उसमें से के की वैल्यू निकाल करके आपने दे दी। ओके।